इंजीनियर राशिद ने क्या पीएम मोदी को भी पछाड़ा? अब इंजीनियर राशिद बनाएंगे एक और नया कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इंजीनियर राशिद अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और बारामूला से सांसद जो टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अंतरिम बेल मिली और वो बाहर आए तो मोदी, उमर अब्दुल्ला और महबूबा पर ऐसा कुछ कह दिया जो हैरान करने वाला है। हालांकि ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद अहम भूमिका निभाएंगे और उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। ये कैसे होगा वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इंजीनियर राशिद ने कैसे पीएम मोदी तक पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। दरअसल राशिद का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी से ज्यादा अंतर से लोकसभा चुनाव जीता है, इसलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जनता उनकी पार्टी पर भरोसा जताएगी और सभी पार्टियों को नकार देगी। साथ ही उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने वाराणसी से जितने अंतर से जीत हासिल की है उससे ज्यादा अंतर से मैंने बारामूला से लोकसभा चुनाव जीता है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से 1,52,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता था, जबकि मैंने 2 लाख वोटों से चुनाव जीता। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के साथ साथ महबूबा और उमर अब्दुल्ला पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महबूबा को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, वो तो सही है ही, लेकिन एनसी भी कम नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, क्योंकि एनसी ने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ किया वो सबने देखा, लेकिन अब जनता सबका हिसाब लेगी। मोदी जी आप कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। मेरा मोदी जी से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई अच्छा हल है तो आप ही बताओ, लेट अस डिस्कस इट। वरना हम कहते हैं आप पीओके की बात करते हो, बाकी बातें करते हो, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट। उस साइड भी हो सकता है वो भी सचमुच आना चाहे, फिर आपका तिरंगा पूरा गिलगित बल्तिस्तान सब जगह तो लहराया जाएगा कि कश्मीरी लोग इनकी बातों में आएंगे। उन्होंने अभी 4 जून को अपना वर्डिक्ट दे दिया। उमर साहब भी हार गए, मैडम भी हार गई। अगर साउथ में मैडम के खिलाफ हमारा कैंडिडेट होता आराम से जीत जाता। सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम देम। वो जो मेरी लड़ाई है वो सिर्फ 370 तक नहीं है। वो जो मैं पहले से कह रहा था जब से मैं एमएलए बना कि कश्मीर का मसला हल करना पूरे सब कॉन्टिनेंट के इंटरेस्ट में है। पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सजाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा। पहले इलेक्शन हार गए, इनको इतना डर लगा एआईपी का कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाए किस सीट से लड़े। 2 जगह से लड़े, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। हालांकि जब से इंजीनियर राशिद जेल से बाहर आए हैं तो लगातार ताबड़तोड़ हमले सभी पार्टियों पर कर रहे हैं। कभी रैली में वो फारूक अब्दुल्ला, तो कभी महबूबा, तो कभी पीएम मोदी, सभी पर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। पीएम मोदी को लेकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी को अब एहसास हो गया है कि नया कश्मीर का उनका नारा पूरी तरीके से टूट चुका है। कोई नया कश्मीर था ही नहीं, उत्पीड़न का कश्मीर था, पीड़ा का कश्मीर था, आपदा का कश्मीर था और जनता सब समझ चुकी है। हालांकि वो पीडीपी और एनसी को भी आड़े हाथों ले रहे थे और बार बार घेरने का काम कर रहे थे। यहां आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद वो नेता हैं जो तिहाड़ जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बारामूला से शिकस्त दी थी। इस हार के बाद उमर को राशिद की ताकत का अंदाजा भी हो गया था। चुनाव के दौरान प्रचार का मोर्चा इंजीनियर राशिद के बेटे ने संभाला था। उन्होंने रोड शो किया जिसमें अच्छी खासी भीड़ भी जुटी। लोगों की भीड़ वोट में तब्दील हुई और इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है जो भीड़ अभी इंजीनियर राशिद की रैली में उमड़ रही है वो वोटों में तब्दील हो जाए। पहले तो इंजीनियर राशिद के बेटे और परिवार वालों ने प्रचार किया था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद खुद जेल से बाहर आकर प्रचार कर रहे हैं, जिससे कई पार्टियों को फर्क पड़ सकता है और उनके वोट इंजीनियर राशिद की झोली में जा सकते हैं। क्योंकि इंजीनियर राशिद की पार्टी कश्मीर में 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह वो क्षेत्र है जहां से पीडीपी एनसी को सबसे ज्यादा सीटें आने की उम्मीद रहती है, लेकिन इंजीनियर राशिद ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है और अब कहीं ना कहीं वोट बंटने का डर लग रहा है। हालांकि बीजेपी के भी वोट बट सकते हैं। इंजीनियर राशिद की पार्टी का फोकस युवाओं पर रहा है। उसने अपने घोषणा पत्र में छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वादा तक कर दिया। हालांकि कई कैदियों की रिहाई का वादा भी है। साथ ही इंजीनियर राशिद की रैली में काफी भीड़ उमड़ रही है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और ये भीड़ वोटों में तब्दील हो सकती है, ऐसा जम्मू कश्मीर के जानकार कहते हैं। ये होगा या नहीं ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद शेख को 2 अक्टूबर को जैसे ही जमानत मिली सुगबुगाहट तेज हो गई।
क्योंकि 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव होना है और ऐसे में इंजीनियर राशिद की रैलियों में इतनी भीड़ जुटना दूसरी पार्टियों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ना तो बीजेपी के लिए, ना एनसी के लिए और ना पीडीपी के लिए। उनका बाहर आना उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ बीजेपी तीनों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद के भाई चुनाव लड़ रहे हैं और अपने भाई के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं और जमकर बीजेपी, पीडीपी और एनसी पर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल आखिर इन चुनावों में राशिद किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे आने वाले समय में सरकार बनाने में भी क्या राशिद अहम भूमिका निभा सकते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।